प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? रिपब्लिक। अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स। 5 राजनीतिक विचारकों के नाम बताओ। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, विवेकानंद, महात्मा गांधी। नैतिक स्वतंत्रता के मूल में क्या है? एक नैतिक राज्य। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु शर्त और जंजीरों से जकड़ा हुआ। यह कथन किसका है? यह कथन जीन जैक्स रूसो का है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन है? J.S. मिल। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन सी स्वतंत्रता जन्मजात मानी जाती है? प्राकृतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के प्रकार बताइए। प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता। समानता से क्या तात्पर्य? अवसरों की समानता। समानता के प्रकार बताइए। प्राकृतिक समानता, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, सांस्कृतिक समानता, नागरिक समानता, आर्थिक समानता, राष्ट्रीय समानता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17 में। मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने कर्तव्यों की व्यवस्था की गई? वर्तमान में 11 कर्तव्यों की व्यवस्था है। अधिकारों के प्रकार बताइए। प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। भारतीय संसद द्वारा नागरिकता संबंधी कानून को पारित किया गया था 1955 में। नागरिकता प्राप्त करने की विधि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। जन्मजात नागरिकता तथा देशीकरण द्वारा नागरिकता। नागरिकता समाप्त होने के 2 कारण बताइए। देशद्रोही होने अथवा सेना से भागने पर तथा पागल अथवा दिवालिया होने पर। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का संगठन जिसमें एक विचारधारा या एकता की या एक समान होने की भावना होती है। राज्य के तत्व बताइए। राज्य का पहला तत्व है भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार तथा चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। इसमें राज्य को सर्वोच्च माना जाता है। इस्लाम का संस्थापक कैसे माना जाता है? हजरत मोहम्मद को। धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या कामना होती है? धर्मनिरपेक्ष राज्य समान नागरिक संहिता की कामना करते हैं। किस धर्म का नई दुनिया में सबसे ज़्यादा है? ईसाई धर्म के। भारत में कौन कौन से धर्म हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्म हैं। सर्वधर्म समभाव का क्या अर्थ है? सर्वधर्म समभाव का अर्थ है सभी धर्मों को सम्मान प्रदान करना। राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों एवं नीतियों के व्यवस्थित रूप को दर्शाता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार तथा संविधान ने आकार ग्रहण किया। फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंग सान सू की। स्वतंत्रता किसका अभाव है? बंधनों का अभाव। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति अथवा समुदाय को बिना किसी भय अथवा दबाव के अपने विचारों को व्यक्त करने की स्थिति। द सैटानिक वर्सेस के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को शासन संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। वह मतदान के माध्यम से या किसी भी पद के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर या अपने योग्यता अनुरूप पद धारण करने के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्र का आधार क्या है? राजनीतिक समानता। कानून के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य? कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य संविधान की दृष्टि से सभी समान है या बराबर हैं। समानता का महत्व या आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। समानता प्रत्येक व्यक्ति की या प्राणी की स्वाभाविक इच्छा होती है, व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक है, आदर्श समाज का आधार है तथा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अनुकूल है, इसलिए समानता बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय किससे जुड़ा हुआ था? प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म से जुड़ा हुआ था। न्याय का क्या मतलब? न्याय के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है तथा समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि एक ऐसा समाज जिसमें विषमताएं कम से कम हो तथा संपूर्ण समाज सर्वसामान्य एक जैसे हो। संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। नागरिक कहाँ का स्थायी सदस्य होता है? राज्य का। नेटिजन किसे कहते हैं? इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है। राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। किसने कहा था कि राजनीति ने हमें सांप की तरह जकड़ रखा है? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। आधुनिक काल में किसने सबसे पहले कहा कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? रूसो ने। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ये इनकी पुस्तक का नाम है। आंग सान सू की के प्रेरणा स्रोत कौन थे? महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक।
महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? 1909 में। हानि का सिद्धांत किसने दिया था? J.S. मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल। स्वसंबद्ध कार्य क्या है? वे कार्य जिनका असर स्वयं के ऊपर होता है। ICC क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल परिषद का नाम है। स्वतंत्रता के दो आयाम कौन से? नकारात्मक स्वतंत्रता एवं सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? ऐसे स्वतंत्रता जिसमें बाह्य बंधनों का अभाव है, किसी भी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप न हो। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ करने की स्वतंत्रता है, जीवन के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का नाम ही स्वतंत्रता है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। स्टीफन हॉकिंस कौन थे? भौतिकविद, भौतिक वैज्ञानिक। नारीवाद के अनुसार असमानता का कारण क्या है? नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारण पितृसत्तात्मक सत्ता है। पितृसत्ता का परिणाम ही असमानता है। राम मनोहर लोहिया कौन थे? भारत के सबसे प्रमुख समाजवादी चिंतक थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं का जिक्र किया है। राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाज का आदर्श क्या है? राम मनोहर लोहिया के अनुसार सप्त क्रांतियाँ ही समाजवाद का आदर्श है। इम्मानुएल कांट कहाँ के दार्शनिक थे? जर्मनी के दार्शनिक थे। अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किसका है? अज्ञानता का आवरण का सिद्धांत राल्स का न्याय का सिद्धांत है। बॉब गेल्डॉफ कौन थे? बॉब गेल्डॉफ एक प्रसिद्ध पॉप स्टार थे। इन्होंने अफ्रीका से गरीबी खत्म करने के लिए दुनिया से अपील की थी। देश का सर्वोच्च कानून कौन होता है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। ओजोन परत की हिफाजत कैसे की जा सकती है? ओजोन परत की हिफाजत वायु और जल प्रदूषण को कम करके, नए वृक्ष लगाकर, जंगलों की कटाई रोक के और हरियाली बरकरार रख के की जा सकती है। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया था। नागरिकता क्या है? नागरिकता राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1790 में हुई थी, यानी 1789 में। नागरिकता और सामाजिक वर्ग किसकी पुस्तक है? प्रसिद्ध अंग्रेज समाजशास्त्री T.H. मार्शल की। मार्शल नागरिकता में कितने अधिकारों को शामिल करते हैं? मार्शल ने नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल किया है। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार की गारंटी दी गई? संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार की गारंटी दी गई है। यूरोप का कौन सा देश है जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है? फ्रांस ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। भारत ने दलाई लामा को कब शरण दी? भारत ने 1959 में दलाई लामा को शरण दी थी। राष्ट्रवाद कैसे उदाहरण? राष्ट्रवाद एक अमूर्त अवधारणा जो साझे विश्वासों के माध्यम से बनती है। एक राष्ट्र या राष्ट्रवाद के लिए कौन से तत्वों का होना आवश्यक है? एक राष्ट्र के निर्माण के लिए साझे विश्वास कि हम सब एक ही हैं, साझा इतिहास, साझा भूक्षेत्र, साझे राजनीतिक आदर्श और साझी राजनीतिक पहचान एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रैंको कहाँ का तानाशाह था? स्पेन का तानाशाह था। बास्क कहाँ का क्षेत्र है? बास्क स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। राष्ट्रवाद हमारी अंतिम मंजिल नहीं है, यह किसका कथन है? यह पंडित रविंद्रनाथ ठाकुर का कथन है। 20वीं सदी के प्रथमार्ध में कहाँ पे धर्मनिरपेक्षता अमल में लाएगी? 20वीं सदी के प्रथमार्ध में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता अमल में लाई गई। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल पश्चिमी मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर ही बल नहीं देती, बल्कि अंतर्धार्मिक संकल्पना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल संबंध विच्छेद पर ही बल नहीं देती है, बल्कि सभी धर्मों में समभाव, सबके प्रति समान आदर तथा सबको समान स्वतंत्रता भी देती है। इसके साथ आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के लिए अहितकारी धार्मिक तत्वों में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी देती है। युद्ध को महिमा मंडित करने वाला दार्शनिक कौन था? फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमा मंडित करने वाला जर्मन दार्शनिक